रैलियां की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश हित में सोचना बंद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस अपने मोदी विरोधी रुख में अंधी हो गई है और देश के हित के बारे में सोचना बंद कर दिया है। जम्मू के अखनूर में पीएम ने कहा कि देश के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए उनकी सरकार की कोशिश पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनकर वो आश्चर्यचकित है। कांग्रेस के नामदार के गुरु जो देश विदेश में उनके साथ रहते हैं, कांग्रेस की नीति निर्धारण करते हैं और वे बिना कोई संकोच, बिना कोई लाज शर्म, बिना कोई लाग लपेट हिंदुस्तान की धरती पर टीवी मीडिया के सामने आतंकियों को क्लीन चिट दे रहे हैं, पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। मेरे जम्मू के भाइयों बहनों, जरा बताइए, जब गुरु ही ऐसा होगा तो चेले कैसे होंगे? मेरठ की रैली में भी पीएम ने एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मशहूर होने की चाहत रखने वालों को हर बात का सबूत चाहिए। अभी आपने भाइयों बहनों, आप ही बताइए, देश को हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? हिंदुस्तान के हीरो चाहिए या पाकिस्तान के? मेरे प्यारे देशवासियों, मैं 130 करोड़ देशवासियों से पूछना चाहता हूं, क्या हमें सबूत चाहिए कि हमें सपूत चाहिए? उत्तराखंड के रुद्रपुर की रैली में पीएम मोदी ने विरोधियों से पूछा कि क्या सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जवानों की वीरता पर सवाल उठाना सही था। उन्होंने कहा कि क्या सेनाध्यक्ष को झूठा कहना सही था। आज कौन पाकिस्तान में ज्यादा पॉपुलर होगा, कौन पाकिस्तान में हीरो बनेगा, इसकी स्पर्धा में लग गए हैं। वहां की मीडिया में छाए हुए हैं, उनके नाम की पाकिस्तान में तालियां बज रही है। पीएम मोदी ने अपनी रैली के दौरान कहा कि देश में कांग्रेस ही गरीबी का कारण है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ध्यान देश की सुरक्षा पर नहीं, मलाई खाने पर था। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 1 रैंक 1 पेंशन के मामले में भी पूर्व सैनिकों को धोखे में रखा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ दमदार चौकीदार है तो दूसरी तरफ दागदारों की भरमार है। पीएम मोदी के शराब वाले बयान पर विरोधियों ने पलटवार भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को शराब कहे जाने को लेकर सियासी वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले हम आपको पीएम का वो बयान सुनाते हैं जिस पर देश की 3 पार्टियां बौखला गई हैं। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अपने सियासी शत्रुओं पर वार करने का पीएम मोदी का एक खास अंदाज है। यूपी के मेरठ में पीएम मोदी ने एक तीर से 3 विरोधियों को चित्त कर दिया। सपा का स, आरएलडी का र और बसपा का ब, मतलब शराब। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? प्रधानमंत्री के इस बयान से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तिलमिला गए। उन्होंने ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री को शराब और शराब के बीच का अंतर समझाया। आज टेलीप्रॉम्प्टर ने पोल खोल दी कि शराब और शराब का अंतर वे लोग नहीं जानते जो नफरत के नशे को बढ़ावा देते हैं। शराब को मर्ग तृष्णा भी कहते हैं और ये वो धुंधला सा सपना है जो भाजपा 5 साल से दिखा रही है। अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश की और अखिलेश यादव की तरह ट्विटर को जरिया बनाया। व्यक्तिगत, जातिगत और सांप्रदायिक द्वेष तथा घृणा की राजनीति करना भाजपा एंड कंपनी की शोभा है। देश हित को सर्वोपरि मानकर ऐसी गरीब, लोकतंत्र और जन विरोधी सरकार से देश को मुक्ति दिलाने के लिए बसपा, सपा, रालोद ने गठबंधन किया है
वहीं कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया और कहा कि मोदी को देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए पीएम मोदी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी धुआंधार रैली कर रहे हैं। आज भी वो 2 रैलियों को संबोधित करेंगे और इससे पहले असम की रैली में उन्होंने बड़ा ऐलान किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पहली रैली दोपहर 1 बजे पश्चिम बंगाल के अलीपुर में होगी। दूसरी रैली बिहार के औरंगाबाद में शाम 4 बजे होगी। इससे पहले अमित शाह ने कल असम में 2 रैली की। कलियाबोर और जोरहाट की सभा में शाह ने कहा कि अगर केंद्र में फिर से बीजेपी सरकार बनी तो असम में एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा और सबको बाहर किया जाएगा। गोगोई और AUDF के अजमल पर कहा कि ये दिन में एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, रात में इलू इलू करते हैं। 2 खेमे स्पष्ट पड़े हुए, एक राहुल बाबा के नेतृत्व में गठबंधन खड़ा हुआ, कुछ तो घोषित गठबंधन है और कुछ अजमल जैसे छुपे हुए गठबंधन के साथी भी उनके साथ खड़े। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA का गठबंधन इस देश की जनता की सेवा करने के लिए आएगा। अमित शाह ने कहा कि सीमाओं की रक्षा सिर्फ पीएम मोदी कर सकते हैं। कांग्रेस ने सेना पर जो सियासत की है उसकी सजा उसे चुनाव में मिलेगी। दुनिया मनमोहन की सरकार थी, पाकिस्तान के आतंकवादी आकर अपने जवानों के सर काट कर ले जाते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने गोवा में पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर की श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस पर निशाना साधा। राजनाथ ने कहा कि पर्रिकर उरी सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो थे और सेना पर कांग्रेस की सियासत से वो बेहद दुखी थे। उरी की जो घटना हुई थी, बेचैनी, आक्रोश मनोहर पर्रिकर जी के चेहरे पर देखने को मिलता था। और आप लोगों को शायद जानकारी नहीं होगी, 2 एयर स्ट्राइक में महत्वपूर्ण भूमिका हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने निभाई। बीजेपी अध्यक्ष ने दावा किया कि बीजेपी गठबंधन असम की सभी 14 सीटें जीतेगा। असम में 11 अप्रैल के पहले चुनावी राउंड में 5 सीटों पर वोटिंग है।